क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट इसका 5 किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 माना नियत किराया, और यह किराया जो है 3 दिनों का फिक्स है। तीन दिनों का, इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में कर दिया है, इज इक्वल टू x रुपये। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया इज इक्वल टू y रुपये। प्रश्नानुसार यहाँ कहा है प्रश्न में सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने एक पुस्तक रखने के लिए 7 दिन, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक को रखा। तो इसका समीकरण कैसे बनेगा? सबसे पहले इसे हम तोड़ेंगे 3 में, यानी ये हमारा हो जाएगा 3 दिन प्लस 4 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दिन का जो किराया है वह x रुपये फिक्स है, तो यहाँ हम करेंगे x प्लस, और एक दिन का अतिरिक्त किराया है y रुपये। तो अतिरिक्त दिन कितना है? 4, तो 4 का गुणा करेंगे 4y इज इक्वल टू टोटल कितने रुपए दिए जोड़ के? उसने 27 रुपये दिए। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं सुशी की। सुशी इसने, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये दिए। इसने कितने दिन तक किताब रखी? इसने रखी 5 दिन तक, यानी कि 5 दिन। तो इसे हम तोड़ देंगे 3 दिन और प्लस 2 दिन। तो इसका समीकरण कैसे बनेगा? 3 दिनों के लिए नियत किराया है, यानी कि फिक्स किराया है x रुपये, तो x प्लस, और ये 2 अतिरिक्त दिन हैं, तो एक दिन का है y रुपये, तो 2 दिन का 2y रुपये, और दोनों को मिला करके उसने 21 रुपये दिए। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करके जो है आंसर निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब घटा देंगे तो x प्लस 4y बराबर 27 समीकरण नंबर 1, और दूसरा है ax प्लस 2y बराबर 21 समीकरण नंबर 2। जब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के साइन बदल जाते हैं, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा, प्लस माइनस में है, और 4y में से 2y घटाएंगे तो प्लस का
2y बचेगा इज इक्वल टू 27 में से 21 घटाएंगे तो प्लस का 6 आएगा। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 6/2 काटेंगे 3 आएगा। तो y का मान हमारे पास आ चुका है 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 और y की वैल्यू 3, तो 3 रख देंगे बराबर 27। तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27। x बराबर 27 माइनस 12। अब 27 में से हम 12 घटा लेंगे, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1 यानी कि 15। तो यहाँ आ गया 15। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नियत किराया है, यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए नियत किराया हमारा x से आया है 15 यानी कि 15 रुपये। अतिरिक्त किराया प्रतिदिन, यहाँ प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, ये हमने माना है y और यहाँ y की वैल्यू आई है 3। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया 3 रुपये है और यही दोनों इसका आंसर है।